काव्य प्रयोजनम अस्ति किम अस्ति काव्य प्रयोजनम अस्ति किम अस्ति काव्य प्रयोजनम काव्यम यस्येति कृते व्यवहार विदेश शिवे तरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता सम्मीत तयोपदेश युजे काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवे तरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता सम्मीत तयोपदेश युजे इति षट प्रयोजनानि सन्ति काव्यस्य। काव्य के ये 6 प्रयोजन है। क्या क्या प्रयोजन है? तो काव्यम यश से, काव्य पढ़ने से यश प्राप्तिर्भवति। यश से अर्थ कृते मन अर्थ लाभाय काव्य पठनेन काव्य श्रवणेन काव्य लेखनेन च अर्थ लाभ भवति। पैसा का लाभ। हाँ, तो काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे व्यवहार ज्ञानाय काव्य पठनेन व्यवहार ज्ञानम भवति केन सह कीदृश व्यवहार कर्तव्य इत्यस्य ज्ञानम भवति, है ना। तो व्यवहार विधेय हो गया। शिवे तरक्षतये शिवम कल्याणम तस्मात् इतरम भिन्नम अकल्याणम। तो अकल्याणस्य क्षतये मने नाशाय काव्य पठनेन अकल्याण अमंगल नाशा भवति। यदि कोई आपको अनिष्ट होना रहता है तो वह भी दूर हो जाता है काव्य पढ़ने से। समझ रहे हैं ना रे? विद्यया लुप्यते पापम विद्ययायुः प्रवर्धते विद्यया सर्वसिद्धि स्यात् विद्यया अमृतमश्नुते। यानी अध्ययन करने से पाप भी नष्ट होता है। ठीक है, जैसे विद्यया लुप्यते पापम विद्या के द्वारा पाप लोप होता है। विद्ययायुः प्रवर्धते विद्या से आयु बढ़ती है। और विद्यया सर्वसिद्धि स्यात् विद्या से सर्वसिद्धि मिलती है। विद्यया अमृतमश्नुते विद्या से मनुष्य जो है अमृत पान करता है, माने इष्ट भोग को भोगता है ना रे। और यहाँ भी कहा कि शिवे तरक्षतये माने काव्य यदि आप पढ़ेंगे तो आपको अमंगल नाश होगा, माने अनिष्ट होने की जो रहता है संभावना, अनिष्ट जो आने वाला रहता है वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अध्ययन करना एक तप है। छात्राणाम अध्ययनम एव तप। इसलिए छात्र का तप क्या है? अध्ययन करना। वे सब कुछ छोड़ करके उनको अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया शिवे तरक्षतये। ये सद्यः परनिर्वृत्तये। 5वां हो गया सद्यः परनिर्वृत्तये। तो 5वां हो गया सद्यः परनिर्वृत्तये। पहला हो गया काव्यम यश से मने यशः प्राप्तये अर्थ कृते मने द्वितीय हो गया अर्थ लाभाय। हाँ, और तेसर हो गया व्यवहार विदे मने व्यवहार ज्ञानाय। चौथा हो गया शिवे तरक्षतये मने अमंगल नाशाय। 5वां हो गया सद्यः परनिर्वृत्तये। सद्यः परनिर्वृत्ति सद्यः मने तत्क्षण में तत्क्षण मने काव्य पठन समय एवं मने काव्य पढ़ते समय ही या काव्य सुनते समय ही क्या होगा? परनिर्वृत्तये परनिर्वृत्ति भवति माने परमानंद से प्राप्तिर्भवति माने काव्य पढ़ते समय ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, और छठा क्या है? कांता सम्मित तयोपदेश युजे। और ये जो है काव्य जो है कांता के समान माने प्रियतमा के समान जो है उपदेश भी देता है। जैसे एक प्रियतमा जो है सो कुमार्गामी अपने पति को अपने हाव भाव आदि के माध्यम से मधुर भाषण के द्वारा सन्मार्ग पर ले आती है, वैसे ये काव्य शास्त्र जो है वो कुमार्गामी जो लोग हैं उनको श्रृंगार आदि रस के द्वारा अपने तरफ आवृत अति करके अभिमुख करके पुनः उसको सन्मार्ग पर ला खड़ा करके रामादिवत प्रवर्तितव्यम रावणादिवत ऐसा उपदेश ये काव्य करता है। तो कांता के समान करता है। जैसे कोई प्रियतमा किसी की जो पत्नी है वो उनका पति यदि वो कुमार्गामी है माने कुमार्ग पर है, जैसे मदिरा आदि पान करता है, तो उसको अपने हाव भाव भंगिमा आदि के द्वारा अपने तरफ आकृष्ट कर लेती है और उसके बाद जो है फिर उसको सन्मार्ग पर लाती है। रामादिवत प्रवर्तितव्यम कि राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। उसी तरह काव्य भी जो है सो मनुष्य के साथ करता है। तो इस प्रकार से 6 प्रयोजन हो गए। काव्य के कितने प्रयोजन हुए? 6। कौन कौन हुए? काव्यम यश से मने यश प्राप्ति, अर्थ कृते मने अर्थ लाभाय, व्यवहार विदे मने व्यवहार ज्ञानाय, शिवे तरक्षतये मने अमंगल नाशाय, सद्यः परनिर्वृत्तये मने तत्क्षणमेव परमानंद प्राप्तये और कांता सम्मित तयोपदेश युजे माने कांता सम्मित उपदेश देता है। तो 6 प्रयोजनानि 6 प्रयोजन हो गए। और उसके बाद क्या है उसका व्याख्या बोलो। कालिदास आदि नाम यश। तो कहा कि फिर आप यश कौन प्राप्त किया? काव्य से पढ़ के या काव्य लिख करके। तो कहा कालिदास आदि नाम यश। जैसे कालिदास आदि जो है सो यश प्राप्त किए काव्य के द्वारा। सब जनरल लोग से सामान्य लोग से पूछो संस्कृत के विषय में तो किसी राइटर के बारे में नाम बताए न बताए, लेकिन कालिदास के विषय में
सब जानता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कालिदास की का यश जो है सबसे अधिक है ना। तो इसलिए उसको तो वो यश जो प्राप्त हुआ कालिदास को तो कहाँ से प्राप्त हुआ? काव्य से हुआ। इसलिए कहा कालिदास आदि नाम यश, कालिदास आदि के समान यश की प्राप्ति होती है। और आगे बढ़ो, कालिदास आदि नाम यश श्री हर्षादेव धावकादि नाम धनम। एक राजा हर्ष था, उसके द्वारा उससे धावक कवि जो है बहुत प्रचुर धन प्राप्त किया था। तो उसी प्रकार जो है हर्ष आदि जो राजा हैं उनके द्वारा धावक आदि कवि लोग अर्थ का ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो अर्थ प्राप्ति भी हो गया। और राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम, किसी काव्य में राजा का जो है चरित्र चित्रण होता है। जैसे रामायण पढ़ लो तो राम का चरित्र चित्रण है, दशरथ का चरित्र चित्रण है। तो राजा का जो है प्रजा के साथ कैसा व्यवहार होता है, मंत्री को राजा के साथ कैसा व्यवहार होता है, राजा का मंत्री के साथ कैसा व्यवहार होता है, पिता के पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होता है, माता के पुत्र के साथ कैसा व्यवहार होता है, पति पत्नी का कैसा व्यवहार होता है, इत्यादि का ज्ञान हम काव्य में पढ़ते हैं। और उसके अनुसार जो है सो हम अपना व्यवहार ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए व्यवहार ज्ञान होता है राजादिगतो चिताचार परिज्ञानम। और आदित्यादेर मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम। आदित्यादेर मयूरादि नाम, आदित्य नाम का कवि था जिसके विषय में पता चला कि दंत कथा है कि उनको कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग हो गया तब वह क्या किए, तो आदित्य हृदय स्तोत्र या आदित्य का स्तोत्र, सूर्य का स्तोत्र लिखे और उसका वो पाठ करते थे। और जो स्तोत्र लिखे उससे उनका कुष्ठ रोग का निवारण हो गया। तो अमंगल जो हुआ उनको, अनिष्ट जो हुआ, वो अनिष्ट का नाश होता है ना स्तोत्र पाठ से। अभी भी आपको यदि कोई ग्रह का जन्य दोष है या किसी तरह की समस्या है तो आप स्तोत्र पाठ आदि करें तो उससे जो है अनिष्ट का नाश होता ही है। तो ये कहा आदित्यादेर मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम। और सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसा स्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतर मानंदम प्रभु सम्मित प्रधान वेदा। अने वहीं तक रह दो, पहले वहीं तक रहने दो। सकल प्रयोजन मौलीभूतम, सभी प्रयोजन के मौलीभूत माने सभी प्रयोजनों से श्रेष्ठ प्रयोजन तो यह है कि समनंतर में वह, समनंतर माने काव्य पठन समय एवं। जैसे हम लोगों का मन जब व्याकुल हो जाता है तो हम लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, चलचित्र देखते हैं, सिनेमा गाना सुनते हैं, तो तत्क्षण हम लोगों को आनंद मिल जाता है। उसी तरह काव्य जो है तत्क्षण में माने कितनों मूड ऑफ रहो, तुम काव्य पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो काव्य पठन समय ही वह जो है आनंद को, परमानंद को प्राप्त कराता है। तो वही कहा सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतर में, समनंतर में काव्य पठन समय रसास्वादन समुद्भूतम, रस के आस्वाद से उत्पन्न विगलित वेद्यांतरमानंदम, ऐसा आनंद की प्राप्ति होती है जिस आनंद में अन्य पदार्थ का भान ही नहीं होता है। विगलित वेद्यांतर आनंद वही हुआ, तो वो जो है सो ये प्राप्त हो जाता है। और क्या है रे, विगलित वेद्यांतरमानंदम प्रभु सम्मित। अब है छठा, प्रभु सम्मित शब्दादि वेदादि शास्त्रेभ्य सुहित सम्मित तात्पर्यवाद इतिहासेभ्यश्च शब्दार्थ योर गुण भावेन रसानुभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णनानि निपुण कवि कर्ण तत्कान्ते व सरस्तापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत् इति उपदेशम यथा योग कवे सहृदयस्य च करोति तत्र यतली। अब कहता है छठवां जो प्रयोजन है वो कहता है प्रभु सम्मित शब्दादि प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेद शास्त्रेभ्य। वेद शास्त्र जो है वो क्या होता है, तो शब्द प्रधान है। वेद शास्त्र क्या है, शब्द प्रधान। हाँ, उसमें शब्द की प्रधानता होती है। तो शब्द प्रधान वेद शास्त्र जो है वो प्रभु सम्मित है। प्रभु सम्मित समझते हो, जैसे एक स्वामी अपने नौकर को आदेश देता है कि ये काम करना है, ये नहीं करना है, उसी प्रकार वेद भी हम लोगों को यानी प्रजाओं को आदेश देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसलिए वेद को प्रभु सम्मित कहा गया। तो प्रभु सम्मित वेदादि शास्त्रेभ्य असुहित सम्मित तात्पर्यार्थ इतिहासेभ्य पुराण इतिहासेभ्यश्च। और पुराण और इतिहास जो होता है यह सुहित सम्मित होता है। सुहित सम्मित समझता है माने मित्र के समान। जैसे मित्र जो है अपने एक मित्र को समझा बुझा करके कथा कहानी करके गलत मार्ग से कथा कहानी के माध्यम से गलत रास्ते से सही रास्ता पर लाता है। एक मित्र भी अपने मित्र को सही रास्ते पर लाता है ना, तो वो कैसे लाता है, कहानी किस्सा सुना करके।
और एक स्वामी या पिता या टीचर जो रहेगा वो कैसे तुमको सही मार्ग पर लाएगा? तो डांट फटकार करके। तो वेद जो है वो प्रभु सम्मित है, वो डांट फटकार कर गया सीधे और सही मार्ग पर लाएगा। पुराण जो है वो पुराण मित्र के समान होता है, कथा पुराण आदि के माध्यम से आपको सही गलत का ज्ञान कराएगा और सही मार्ग पर लाएगा। तो ये काव्य जो है सो वेद से भी भिन्न होता है और पुराण इतिहास से भी भिन्न होता है ना। पुराण इतिहास उसके बाद क्या है? कांता अभिमुखी कृत्य है ना रे, क्या है? वेद आदि सुहित संहिता तात्पर्य पुराणाद इतिहास से भ्यश्च के बाद क्या है? विलक्षणा जत काव्यम, उस सबसे विलक्षण जो काव्य होता है, विलक्षण माने इसे पुराण से भी और वेद से भी विलक्षण जत काव्यम तत्कांते वह कांता के समान, कांता अपने प्रियतमा के समान सरसता पादने न, सरसता समझते हो? रसता रसेन सरस, सरसा से भाव सरसता, सरसता पादने न माने सरसता को अति करते हुए, प्राप्त कराते हुए, अभिमुखी कृत्य अपने तरफ अभिमुखी कर लेता है, माने अपने में पहले तो आकृष्ट कर लेगा, पढ़ने में मन लग जाता है। उसके बाद रामादिवत प्रवर्तितव्यम, तुम लोगों को राम के समान आचरण करना चाहिए, रामादि के समान आचरण करना चाहिए, न कि रावण आदि के समान। ऐसा उपदेश जो है यथा योगम कवि माने कवि को भी कराता है, सहृदय से माने नाटक देखने वाला और सुनने वाला पढ़ने वाले को भी कराता है। इसलिए सर्वथा तत्र यत्नीयम, तो ऐसे जो प्रयोजन वाले सदप्रयोजन वाले जो काव्य है वहाँ पर यत्न करना चाहिए, मैंने उसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए इत्यादि। समझ गया? यही होगा, यही तरह ना।